नमस्कार। आज बांग्लादेश की सड़कों पर विद्रोह है। सरकार बदली है और इसी बांग्लादेश में जिसने 1971 में पाकिस्तान से लड़कर आजादी पाई थी, आज उसी पाकिस्तान के साथ एक सैन्य डील की तैयारी चल रही है। सवाल ये नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर अभी क्या चल रहा है, सवाल ये है कि इस बदलाव का असर भारत की सुरक्षा पे आखिरकार क्या पड़ेगा। क्या भारत को अब पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ सामना करना पड़ेगा? अब सवाल है कि आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये मात्र सिर्फ एक खबर नहीं है, ये है साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स की कहानी, जहां इतिहास तो पीछे छूट रहा है लेकिन नई रणनीतियां बनती जा रही हैं। तो चलिए समझते हैं आज पाकिस्तान बांग्लादेश की ये डील क्या हो रही है या क्या होने वाली है, और भारत के लिए इससे क्या खतरा छिपा है, कहां तक खतरा छिपा है, भारत इससे खुद को कैसे सुरक्षित कर सकता है। इस सभी कहानी को समझते हुए आज के इस लेक्चर में हम काफी चीजों को कवर करेंगे जो न केवल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को और मजबूत करेगा बल्कि आम जनता के नजरिए से भी आप इस पूरे टॉपिक को गहनता से और संगीनता से समझ सकेंगे। मेरा नाम शिल्पी है और आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आइए आज हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की ये खतरनाक डील भारत के लिए किस प्रकार से अलर्ट जारी करने की बात कर सकती है, देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हमें क्या समझना है, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश रक्षा समझौता जो ये हो रहा है वो क्या होगा। ठीक है, अचानक से ऐसी बात जो है इनके जहन में कैसी आ गई और ये इतना चर्चा का विषय कैसे बन रहा है। 1971, अब हम समझेंगे। देखिए, किसी भी चीज के प्रेजेंट हमेशा आपके इतिहास की झलक को दिखाता है। अब यहाँ पर 1971 के इतिहास के बावजूद ऐसी कैसे गठजोड़ हो गया कि एक दुश्मन देश दूसरे अपने दुश्मन के साथ जो है हाथ मिलाने की तैयारी करने लगा। और ये सबसे खतरनाक होता है जब एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से हाथ मिला लेता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में थर्ड पार्टी की जो स्थिति है बहुत खराब करने की कंडीशन होती है। और भारत के लिए इससे क्या रणनीतिक और सुरक्षा प्रभाव पड़ सकते हैं, इन सभी बातों को हम यहाँ पर समझने के लिए तत्पर तैयार हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैप आपके सामने, ये आपका प्यारा भारत, ये आपका वेस्ट पाकिस्तान, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं एज ऑफ 1971 के बाद से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपको ये सारे लेक्चर समझ आ रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं उनको समझ पा रहे हैं, थोड़ी सी भी आपके एग्जाम की तैयारी में मदद हो पा रही है या आपकी जनरल नॉलेज को भी थोड़ा सा भी गेन कर पा रहे हैं आप, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़े और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब खबर क्या है, पहले इसको समझना है। देखिए, खबर यह है कि हाल के महीनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक सैन्य गतिविधियां अचानक से तेज होना शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के शीर्ष जो सैन्य अधिकारी हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जैसे ज्वाइंट चीफ्स जो स्टाफ है, नेवी चीफ है, आईएसआई के जो चीफ है, लगातार ढाका के दौरे पर बने हुए बहुत सारे रीजंस के कारण, लेकिन दोनों देशों ने एक ज्वाइंट मैकेनिज्म बनाया है। वो ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट का जो मसौदा है वो ये तैयार कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया गया लेकिन तैयार कर रहे हैं। ये समझौता बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद साइन हो सकता है, तो 2 महीने बाद जो चुनाव होंगे उसके बाद इस पर अमली जामा इसको पहनाया जा सकता है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है। अब समझिए, एक देश में जहां पर हिंसा बहुत प्रबल अपने स्तर पर है, जहां पर चरम स्तर पर जो है धर्म के नाम पर जो हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है, ठीक है, धार्मिक आंदोलन एक तरीके से, धार्मिक आंदोलन किस प्रकार से मैं समझाऊं, जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें एक पक्ष, एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति पर जो है हिंसा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी वेदना को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देती है, हमें हमारे हृदय को चोट पहुंचाती है। तो ऐसे समय में ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि जब बांग्लादेश जो है, जो भारत और बांग्लादेश का जो संबंध है अपने सबसे निचले स्तर पर इस टाइम पे बताया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो वो डील कर रहा है, जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से बांग्लादेश का जो रवैया है भारत के प्रति, वो हम यहाँ पर सब समझेंगे कि कैसे सत्ता पलटते ही कैसे, देखिए कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना है जीवन में, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो
चाहे निजी स्तर पर हो, कोई भी चीज की स्थिरता निरंतर नहीं रहती है। और वही इसका साक्ष्य प्रमाण आपको दिखा रही हूं कि सऊदी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील बीच में हुई थी, उसके साथ लिंक करने की बात क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहां पर पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। उस समझौते में इसने कुछ बातें अहम की थी कि अगर एक देश पर हमला होगा तो उसको जो है दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदी अरब पर भी भारत का हमला माना जाएगा। उसी प्रकार से उसी के एवज में अब पाकिस्तान क्या कर रहा है कि भारत के खिलाफ स्ट्रैटेजिक जो है डेटरेंस की तरह पेश किया जा रहा है। यानी कि कैसे उसको जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि दुश्मन को डराकर कैसे रोकना, यानी कि अगर हमला किया दुश्मन को, हमें मतलब डरा रहे हैं और रोक रहे हैं कि अगर आपने हमला किया तो भारी नुकसान होगा। यानी कि युद्ध लड़े बिना ही युद्ध से रोकने की रणनीति को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, ठीक है, ये कहते हैं। और अब वही मॉडल बांग्लादेश के साथ दोहराना चाह रहा है। क्यों? इसीलिए उसे सऊदी लाइक डिफेंस डील कहा जा रहा है, जो इस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जो है कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और सारी चीज़ों को समझते हैं कि और क्या है जो हमें समझने लायक पॉइंट्स है। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का ये टेंगो जो है इतना असामान्य सा क्यों लग रहा है। इतना असामान्य इसलिए लग रहा है कि अचानक से जो दो देश एक समय पे दुश्मन हुआ करते थे वो साथ में आके इतनी बड़ी डील कर रहे हैं। और 1971 का इतिहास अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में देखेंगे 1971 के इतिहास में जब हम चलते, क्योंकि ऐसी चीज़ें जैसा कि मैंने कहा जब ऐसी चीज़ें हों तो हमेशा हमें इतिहास में खंगा कर देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ बयां करता है ऐसे समय पर। ठीक है, तो इनको हमें यहाँ पर समझना है कि देखिए 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा, आज़ादी पाई और लगभग माना जाता है कि उस वक्त 30 लाख से ज़्यादा नागरिकों की मौत हुई और उसमें 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। ये तो वो आंकड़े हैं जो डाटा कहता है, बाकी का सोचिए कितना होगा। और ये मानव इतिहास में सबसे भयानक नरसंहारों में से एक था जब 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने इस प्रकार से युद्ध लड़ा था और आज़ादी पाई थी। भारत ने हस्तक्षेप किया था, उस बीच में भारत ने बांग्लादेश की मदद की और मुक्ति योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ा। और 1971 में पाकिस्तान से जो है जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने आत्मसमर्पण किया। और ऐसे इतिहास के बावजूद आज बांग्लादेश हमारी ही पीठ पे छुरा भोंकने की तैयारी कर रहा है। किसके सहयोग से? सैन्य सहयोग पाकिस्तान के ये डिफेंस डील से। और ये बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव है जो हमें सबक सिखाता है, जो हमें सीखने पे मजबूर करता है कि भाई जिस थाली में खाना है उसमें छेद नहीं करना है। और फिर अचानक से आप देखेंगे कि कैसे ये सब बदलाव हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, बेसिकली यही समझना है कि जिस पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बना, आज उसी पाकिस्तान से सैन्य दोस्ती, ये बात जो है लोगों को हैरान कर रही है। और ये जो सत्ता परिवर्तन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे यहाँ से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है कि आखिरकार ये जो चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस जो हमें भारत के प्रति बांग्लादेश के रवैये के दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए 5 अगस्त 2024 में जब प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया, जिनके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, इसके बाद बांग्लादेश की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को अचानक से मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे ये जो जैसे बीच में विद्रोह हुआ था, हिंसा हुई थी, जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर हिंसा की गई थी, इत्यादि चीज़ों को जो है ढाका का झुकाव दिल्ली से हटकर अब इस्लामाबाद की ओर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे ही ये वहाँ की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। और इस्लामी ताकतों की भूमिका अगर हम देखें तो 1971 के बाद इस्लामी समूह भूमिगत हो गए हैं। धीरे धीरे हमें वहाँ पर देख रहे हैं कि इस्लाम ने किस प्रकार से ताबूत जो है अपना वहां पर रखा है। और इस समय के साथ ये काफी संगठित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और सैन्य तख्तापलट 1975 में शामिल रहे हैं ये। और यही ताकतें जो है आज हम देखते हैं तथाकथित रूप में अन्य अन्य विद्रोहों के समूह रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। जैसे जुलाई आंदोलन हमने देखा, छात्र आंदोलन देखा, सत्ता संरचना में जो प्रभावशाली इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, वो सारी चीज़ों को हमने देखा। इसीलिए पाकिस्तान से नज़दीकी जो है आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों रूप से स्वाभाविक मानी जा रही है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके बाद हमने देखा सारी चीज़ें कैसी भारत के प्रति अब विपरीत बदलाव रुख जो है मोड़ कर लेकर आ रही है। और डिफेंस डील में क्या क्या हो सकता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है कि आज जो है कि आधिकारिक अभी विवरण इस पर नहीं आया है कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी सुगबगाहट बना रही हैं और संभावित जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें ध्यान देना है। जैसे इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होंगे किसके, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, आर्म ट्रेड एंड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट जो है देखने को मिलेगा, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियर एंगल सबसे
सबसे संवेदनशील जो है यही मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि क्या न्यूक्लियर एंगल भी देखने को मिलेगा, यानी कि अगर अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि न्यूक्लियर सहयोग होगा या नहीं। अगर ऐसा होता है तो सऊदी डील में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर उपलब्धता का दावा किया था, यानी कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, अभी देखा था हमने बीच में कि जब डील की थी तो उसमें न्यूक्लियर उपलब्धता का दावा किया था, तो क्या वैसे ही अब वो बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही करेगा और जो भारत के लिए सीरियस रेड फ्लैग हो जाएगा? क्यों? आप इसको इस तरीके से समझने का प्रयास करिए कि अभी तक तो भाई हम इसी से जूझ रहे थे, अभी तक तो हम सिर्फ इससे जूझ रहे थे, अब हम समझिए दोनों तरफ से हमें बुरी तरह से घेर लेंगे अगर वो इस तरह की परिस्थितियां करते। लेकिन भारत को डरना नहीं है, भारत की अपनी आर्मी और डिफेंस बहुत मजबूत है, तो इनके ये ऐसे फालतू हेकड़ियों से डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं सारी चीज़ों को। और न्यूक्लियर की जो बात कर रहे हैं, सीरियस जो है रेड फ्लैग भारत के लिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही, जैसे जो पाकिस्तान सऊदी डील के साथ देखने को मिला है कि न्यूक्लियर की उपलब्धता की बात की, वैसी भारत के बांग्लादेश के साथ हो रही है। और भारत के लिए सुरक्षा की चिंताएं जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौतियां सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि टू फ्रंट स्ट्रैटेजिक जो हम देख रहे हैं पार्टनर प्रेशर जो बना हुआ, जैसे कि पश्चिम में मैंने कहा कि पाकिस्तान है और पूर्व में आपका बांग्लादेश है, ठीक है, वहीं आप स्ट्रैटेजिक जो इंसर्कलमेंट जो है इसका खतरा भारत पर बना हुआ है। और एंटी इंडियन नैरेटिव्स की अगर बात करें इस दौरान पे, आप देखेंगे सुरक्षा की बात इसलिए और हो जाती है क्योंकि भड़काने वाले लोग बहुत हैं। हम आम जीवन में भी देखते हैं और नॉर्मल टाइम में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है बांग्लादेश में अभी भी भारत के खिलाफ जो है बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि कुछ नेता जो हैं वो निरंतर ये कह रहे हैं कि भारत के 7 सिस्टर्स यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको अलग किया जाना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका 7 सिस्टर्स है। हम भारत के मैप को अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? चलिए मैं पीछे एक मैप इंडिया का लगाया हुआ है उसमें वहाँ पर ले चलती हूँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आई होप मैप वहाँ पर लगा हो। जस्ट अ मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, कीप करना है इसको। देखिए यहाँ पर भारत का मैप है, ये आपका 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, ये हिस्सा आपका 7 सिस्टर। अब इसको इलॉबरेट कर लेते हैं हम यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है ना इस पे बहुत ज़्यादा सबकी नज़रें हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश क्या कर रहा है कि अभी भी भारत के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, उसमें कह रहा है कि भारत की जो 7 सिस्टर्स है पूर्वोत्तर राज्य को अलग किया जाना चाहिए, ऐसी डिमांड वो भाई साहब कर रहे हैं। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के जो प्रमुख सलाहकार है मोहम्मद यूनुस जो नाम है, यूनुस नाम है ना शायद उनका, उन्होंने कहा कि भारत का पूर्वोत्तर इलाका चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और बंगाल की खाड़ी में जो है बांग्लादेश खुद को समुद्र का रखवाला मानता है। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट की भारत की बात की जा रही है, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है। तो ऐसे मैप के साथ जब आप जो पॉलिटिकल के टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। यानी कि देश के जो कुछ नेता हैं भारत को कमजोर दिखाने, उनको दबाव में रखने वाली बातें कर रहे हैं, जिससे रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट बढ़ती रहे, है ना। यही 7 सिस्टर्स को आज़ाद कराने जैसे घटिया बयान यहाँ पर कर रहे हैं। और इंतरिम गवर्नमेंट के जो है चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस जो है, इनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट के लैंडलॉक्ड स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, ढाका को गार्जियन ऑफ द सी बता रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ढाका आपका यहाँ पर देखिए बांग्लादेश का ये ढाका है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं थोड़ा मैप में, ठीक है। इसके बाद रीजनल पावर बैलेंस की अगर बात की जाए यहाँ पर तो हमें क्या ध्यान रखना है, वे ऑफ बंगाल पोर्ट्स एंड सी लेन्स, पाकिस्तान बांग्लादेश जो है सैन्य तालमेल बैठाने की यहाँ पर बात करें। यानी कि यहाँ से ज़्यादातर आप देखेंगे कि समुद्री व्यापार और तेल जाता है, समुद्री व्यापार और तेल जाता है वे ऑफ बंगाल से, आपके पोर्ट से सी लेन्स जो है, इन रास्तों को कंट्रोल करता है, उसकी ताकत बढ़ती है, ठीक है। तो क्या है, उन रास्तों को, जो देश इन रास्तों को कंट्रोल कर लेता है वे ऑफ बंगाल, उनसे क्या, उनकी ताकत और बढ़ जाती है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश जब साथ आए तो क्या होगा कि अगर दोनों जो है मिलकर जो नौसेना गतिविधियां अगर करते हैं तो बांग्लादेश इसका इस्तेमाल करते हैं तो भारत पर समुद्र की तरफ से दबाव बढ़ सकता है। और बेसिकली आप देखेंगे कि समुद्री रास्तों और बांग्लादेश बंदरगाहों पर पाकिस्तान बांग्लादेश की नजदीकी भारत की समुद्री सुरक्षा क्षेत्रीय ताकत को चुनौती दे सकता है। यानी कि भारत को अपनी नौसेना और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इंडो पैसिफिक में उसकी मजबूत स्थिति को चुनौती भी मिल सकती है, किसकी, भारत को, ठीक है। इंडिया का रुख क्या है इन सब चीजों के प्रति? भारत आधिकारिक बयान अभी नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट्स पर क्लोज वॉच अपनी जो है निगाहें बनाए हुए हैं, क्योंकि देखिए भारत भी अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि भारत शांत हो गया है या चुपचाप बैठ गया ना,
हमेशा तूफान से पहले की एक शांति बहुत अनिवार्य होती है। ठीक है, पर्दे के पीछे जो कूटनीति डिप्लोमेसी भारत की चल रही है, साथ साथ सुरक्षा और सेना की तैयारी भी चल रही है, यानी कि भारत अब शोर नहीं मचा रहा है, लेकिन सतर्क है और हर हाल के लिए वो तैयार है। डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजिक मॉनिटरिंग जारी है, कोई जो है डिप्लोमेसी है, शांति से स्ट्रैटेजिक प्रोपेगेंडा जो है तैयार किया जा रहा है। और अब हम बात करते हैं अंततः आते हुए, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन के वैल्यू के हिसाब से ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन वैल्यू में इसको कैसे एड ऑन कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स में ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, ठीक है, इसकी हिस्टोरिक पार्ट को लेते हुए हम इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। साउथ एशिया जियोपॉलिटिकल कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उसमें भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश इन सब की स्थितियों को देख सकते हैं। डिफेंस एग्रीमेंट्स एंड स्ट्रैटेजिक अलायंसेस जो अब निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में जानना। अब मेंस का जो जीएस पेपर 2 है उसके अंतर्गत आप देखेंगे, अगर एक प्रश्न के तौर पर समझाता है तो आप देख सकते हैं कि हालिया पाकिस्तान बांग्लादेश रक्षा सहयोग के संदर्भ में भारत की सुरक्षा चिंताओं का विश्लेषण कीजिए। इसको 150 से 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करेगा और मुझे मेरे टेलीग्राम पर भेजेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, टेलीग्राम का ग्रुप है, अभी फिर से दिखा दूंगी। और आंसर की वर्ड्स आप इस तरह से इसमें ले सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक इंसर्कलमेंट की जो मैंने बात की है, 2 फ्रंट जो चैलेंजेस की बात की, शिफ्ट इन बांग्लादेश, फॉरेन पॉलिसी जैसे सत्ता परिवर्तन वगैरह देखने को मिल रहा है, रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है, वे ऑफ बंगाल जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से भारत पर जो है प्रभाव डाल सकती है इंडो पैसिफिक एरिया में। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी पढ़ाया है उसी को बेसिकली अपना तोड़ मरोड़ के अपने कुछ इनपुट्स देकर उसमें आंसर राइटिंग करनी है। आई होप आप जरूर करेंगे। मैंने कहा था संकल्प से सफलता का ये यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ और कॉमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले आपको अच्छा लगा, कैसा लगा है, क्या बदलाव की आवश्यकता है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप अपनी आंसर राइटिंग इत्यादि मुझे भेज सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, इसको फॉलो कर सकते हैं, सारे अपडेट्स इत्यादि नए नए वीडियोस भी वगैरह आपको वहां पर मिलते रहते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।